ट्रंप की ईरान को एटमी धमकी, अफजूदा यूरेनियम कब्जे में लेने का ऐलान, आबनाए हरमुज़ पर अमरीकी कब्जे का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान किया है कि वो ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को अपने कब्जे में ले लेगा। कहा, अमरीका का वाहिद मकसद ये यकीनी बनाना है कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार न हो। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीकी नेवी ने आबनाए हरमुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से कोई भी बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा पा रहा। वो आबनाए हरमुज़ में कोई टूल टैक्स नहीं चाहते, जबकि तेहरान के साथ सफारती मुज़ाकरात का अमल भी पसे पर्दा जारी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, पाकिस्तानी बम सालसी के लिए तेहरान रवाना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे के लिए मस्बत इशारे मिल रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हुकाम का एक वफ़द सालसी की कोशिशों के लिए तेहरान जाएगा। मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान इस दौरे से ना मुज़ाकराती अमल मज़ीद आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हद से ज़्यादा खुशफहमी से गुरेज रहने पर ज़रूरत दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह एक मुआहदा है, लेकिन इत्तेहाद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती और डील ना होने की सूरत में दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी का मिशन तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ से ईरान से मौजूद। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से अहम मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंग बंदी मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने ख़िते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी के एक हफ्ते के दौरान ये ईरान का दूसरा दौरा है। अमरीका ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को चीनी हिमायत हासिल है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बयान में कहा कि ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ और जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान का मुनसिफ़ाना और मतवाज़न किरदार इंतहाई काबिल तहसीन और बेजिंग इसकी मुकम्मल तायद करता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का अहम दौरा भी करेंगे, जहाँ दोनों ममालिक के रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम तरीन इलाक़ाई अमूर पर तफ़सीली तबादला ख़याल करेंगे। ईरानी जौहरी ज़ख़ायर पर हतमी फ़ैसला सिर्फ ईरान का हक़ है। रूस ने वाशिंगटन और तेहरान के तनाज़े पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरानी जौहरी ज़ख़ायर से मुतल्लिक़ कोई भी हतमी फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ ईरान को हासिल है। रूसी तर्जुमान के मुताबिक यह हसास मामला किसी दबाव की बजाय सिर्फ ईरानी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए सफारती चैनल्स के ज़रिए ही हल हो सकता है। रूस ने पेशकश की है कि वो अफसूदा यूरेनियम के हवाले से किसी भी मुमकिन पुरअमन हल पर अमल दरामद के लिए तेहरान और वाशिंगटन की मदद करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर का मुसल्लह अफ़वाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की कमांडर इन चीफ अमीर हातमी से मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुसल्लह अफ़वाज को बहादुरी को सराहते हुए दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने और मुल्क की हिफाजत के लिए हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा होने के अज़्म का अदा किया। कहा, ईरान को जबर के ज़रिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहन के सिवा कुछ नहीं। मेजर जनरल अमीर हातमी ने ईरानी अफ़वाज का हाई अलर्ट पर होने और किसी भी खतरे का फैसला को जवाब देने की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं। ईरान इन तजावीज़ का तफसीली जायज़ा ले रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका को नेक नीति साबित करने के लिए ईरानी बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद करना होंगी। ईरान बुनियादी तौर पर अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहा है।
इस्लामाबाद में पाक चीन सफारती ताल्लुकात के क़याम के 75वें सालगिरह की तकरीब सदर मुमलिकत हासिल जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत वफाकी वज़रा, चीनी सफ़ीर और आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। सैलाब हो या फिर कोई भी आफत, चीन ने भी मिसाल साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। CPEC सदर शी जिनपिंग का बैलेट एंड रोड विजन का अमली मुजाहरा है। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हमेशा एहतराम करता है। दोनों ममालिक अमन इस्तेहकाम कसीर अलजहती तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और रानी सफ़ीर ने पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक काटा। तकरीब में मौसीकी के साथ दोनों ममालिक के सकाफ़ती रंग भी पेश किए गए। मुल्क में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पर अमन हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी के खिलाफ सरगर्म अमल। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग पूरी कौमी कुव्वत से जारी रहेगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए एजाज़ी तकरीब से खिताब। कहा, शहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। उनकी इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए एक मुक़द्दस अमानत है। हमारी मादर वतन का अमन और सलामती उनकी अजीम कुर्बानी और फ़र्ज़ से अटूट लगन की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक अफसरान और सिपाहियों को ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खदमात के अतराफ़ में अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड में 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन जारी। 48 घंटों के दौरान 23 खारिजी हलाका। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन ज़ेताखेल, स्पेन बॉम और बनू में किए गए हलाक दहशत गर्दों में खारजी लीडर जान मीर उर्फ तूर साकिब भी शामिल। सर की कीमत 30 लाख रुपये मुकर्रर थी। हलाक खारजियों के कब्ज़े से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ज़ेर इस्तेमाल ज़ेर ज़मीन सुरंगें और बंकर्स को तबाह कर दिया गया। और कराची में ट्रैफिक निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए सिंध हुकूमत का मैकेनिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह आज किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत मनसूबे को कराची के लिए गेम चेंजर करार दे दी है।